अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, शामिल करेंगे अहम खबरें और आपको बताएं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के कराची आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कराची पहुंचने के बाद गवर्नर हाउस में आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रेलवे हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दिए जाने का भी इम्कान है, जबकि वज़ीर आज़म कराची में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान के जिला लसबेला का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कराची आ रहे हैं। 3 बरसों में कराची के लिए वज़ीर आज़म के कितने वादे वफा हुए हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर बताइएगा, वादे पर वादा, वादे पर वादा, कराची को आखिर मिला क्या है, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब मुंतखब हुए तो पहले 4 माह तक तो वो कराची आए नहीं, और जब कराची आए तो उन्होंने कराची वालों के साथ 162 अरब रुपए का वादा किया कराची में तरक्याती कामों के लिए, जो वफा ना हो सका। उसके बाद अपोजिशन की जानिब से मुसलसल तनकीद की गई और फिर उनके इत्तेहादियों की जानिब से भी तनकीद सामने आई, जो कि MQM और GDA की सूरत में उनके इत्तेहादी थे वज़ीर आज़म के। तो फिर वज़ीर आज़म दोबारा कराची आए और उन्होंने 1100 अरब रुपए का वादा किया कराची में तरक्याती कामों के लिए, लेकिन ये वादा भी वफा ना हुआ। इस वादे को भी पूरा 1 साल गुजर गया है, लेकिन अभी तक नए मंसूबे तो क्या शुरू होते जो गुज़श्ता हुकूमतों ने मंसूबे शुरू किए थे, जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये ग्रीन लाइन मंसूबा है जो पिछली हुकूमत ने शुरू किया था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने 2016 में, और आज इसको 5 साल गुजर चुके हैं। ये मंसूबा 1.5 साल में मुकम्मल होना, लेकिन 5 सालों में भी मुकम्मल नहीं हो सका है। ना बसेस चली हैं, ना ही ये रूट अब तक मुकम्मल हो सका है। आप इस रूट की हालत देख सकते हैं। इसी तरह से K4 का मंसूबा था, कराची की सड़कें, कराची के पुल और कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा था, जो आपके सामने आज तक मुकम्मल नहीं हो सका है। इसी तरह से सीवरेज का मंसूबा था, नालों की सफाई के हवाले से और कचरा ठिकाने लगाने के हवाले से, वो भी मुकम्मल नहीं हुआ, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। कराची में यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों, सिंध भर में यूनिवर्सिटीज़ का एक वादा था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का वादा किया गया था MKM से, वो भी आज तक जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका है। आज वज़ीर आज़म फिर यहाँ कराची आ रहे हैं और गवर्नर हाउस में बड़ी बैठक होगी, इत्तेहादी भी होंगे, स्टेक होल्डर्स भी होंगे, और क्या वो अपने वादे वज़ीर आज़म को याद दिलाएंगे और उन पर अमल दरामद होता है या नहीं, या क्या ऐलानात आज वज़ीर आज़म करते हैं। आपसे कुछ देर के बाद ही वो कराची पहुँच जाएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद से वो रवाना हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया खावर हुसैन तफसीलन आगाह करने के लिए। वादे पे वादा और दावे पे दावा, लेकिन कराची को कुछ नहीं मिला। लेकिन मुज़म्मिल, अज़ाए तफन्नुन ये बात भी है कि वादा ही क्या जो वफा हो जाए। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में इंतहाई मकबूल हैं। वो शहर कायद से इलेक्शन भी जीत चुके हैं। कराची वालों ने बाहें फैलाकर उनका इस्तकबाल किया था। कराची वाले 3 बरस गुजरने के बाद वज़ीर आज़म की कराची आमद पर क्या चाहते हैं, क्या तवक्को रखते हैं, ये सब चीज़ें जान लेते हैं वसीम हैदर से। वसीम हैदर, आप बताइएगा, आप इस बारे में क्या अपडेट्स रखते हैं? आज जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज एक रोज़ा दौरे पर कराची आ रहे हैं। कराची के शहरियों को क्या उनसे उम्मीदें हैं और कराची के शहरी क्या चाहते हैं कि इमरान खान साहब कराची के लिए कुछ ऐसा कर दे कि कराची के शहरी भी थोड़ा सा सुकून हासिल करें। आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। ये ग्रीन लाइन मंसूबा है, ये एक ज़माने से चल रहा है, ये अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है। और बनारस से अक्सर मुझे मंगोबरी जाने का इत्तेफाक होता है। उस रोड पे कभी आप जाके सफ़र करें, वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं और इतनी परेशानी की इसका हिसाब नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना, लोगों का ये कहना था कि इमरान खान साहब कराची में आकर कुछ ऐसे इक़दाम कर जाएँ जिसको कराची के शहरी मुद्दतों याद रख सकें। जी 3 साल में कराची के लिए वजीर आजम के कितने वादे वफा हुए। कराची वाले इमरान खान के मंसूबों की तकमील के आज भी मुंतजिर हैं। वफाकी हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे पर कराची वालों को कब खुशखबरी सुनाएगी। डिसैलिनेशन प्लांट की तनसीब पर मजीद कितने बरस इंतजार करना पड़ेगा। अवाम की उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। कराची से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फराज।
वादा करो तो पूरा करो, वरना आस उम्मीदें देना छोड़ दो। कराची के अवाम वजीर आजम इमरान खान से शिकवा करने लगे। इमरान खान ने अपने पहले खिताब में कराची की आवाम से वादा किया था कि उन्हें ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। डिसैलिनेशन प्लांट के जरिए कराची वालों को साफ पानी भी मिलेगा। 2018 में किए गए इमरान खान के वादों को 3 साल बीत गए। कराची वाले आज भी खचाड़ा बसों में धक्के खा रहे हैं और सीवरेज मिला पानी पी रहे हैं। गुज़िश्ता बरस की बदतरीन बारिशों के बाद इमरान खान कराची वालों पर एक बार फिर मेहरबान हुए। 1100 रुपए के कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान किया, कई माह तक जिसका खूब ढोल बजा। कराची वाले एक बार फिर खुश हुए, लेकिन 1 साल मजीद बीत गया, ना पहले कुछ हुआ था ना इस बार कुछ हुआ। इमरान खान याद रखें, वो कराची के हल्के एन 243 से भी रुकने असेंबली मुंतखब हुए थे। अगर कराची वालों से किए गए वादे वफा न हुए तो अगली बार इलेक्शन में आवाम भी उनसे नाराजगी का इजहार करने में हक बजानिब होंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची वालों को अच्छी खबर सुना दी है। अपने ट्वीट में कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबे की बसें आज बंदरगाह की जानिब रवाना हो रही हैं। चीन में 2 बहरी जहाज़ों पर 40 बसें लोड हो चुकी हैं। जहाज़ तैयार जिन रिपोर्ट से अगस्त के वस्त तक निकल जाएंगे। उम्मीद है 1 हफ्ते तक मजीद बसें कराची पहुंच जाएंगी। वजीर आजम कराची के लिए पैकेज दे चुके हैं, जिस पर काम जारी है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने इमरान खान पर होने वाली तनकीद का जवाब दे दिया। वीडियो बयान में कहा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 3 ओवरहेड ब्रिजेस बन चुके हैं। मंगूपेर से जाम चाकरों तक सड़क बन रही है। ग्रीन लाइन का ट्रैक भी मुकम्मल हो चुका है। आज अलहमदुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आ रहे हैं और वो नेवी और केपीटी के किसी इवेंट्स में शिरकत के लिए आ रहे हैं। तो एक सवाल सा मीडिया पे और सब लोग कर रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो कराची के लिए क्या ला रहे हैं, तो क्या अनाउंसमेंट करेंगे, कौन सा पैकेज अनाउंस करेंगे, क्या होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ अलहमदुलिल्लाह कराची के प्रोजेक्ट, कराची पैकेज अनाउंस हो चुके। कराची प्रोजेक्ट्स में काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले 3 जो ओवरहेड ब्रिजेस उसका इफ्तिताह आपको याद होगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हो रहा है। जाम मंगूपीर से जाम चक्रो रोड बननी शुरू हो चुकी है, वो बन रहे ब्रिजेस बन चुके हैं। उसके अलावा ग्रीन लाइन का पूरा ट्रैक वो अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है और ग्रीन लाइन की जो बसेस हैं वो इसी साल सितंबर में इंशाल्लाह पहुंच रही हैं। और मुल्क भर में पहली बार मीडिया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। मीडिया में 1500 इंटर्नशिप्स दी जाएंगी। इस्लामाबाद में नेशनल मीडिया वर्कशॉप से खिताब के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऐलान कर दिया। मजीद कहा कि केबल ऑपरेटर्स के लिए डिजिटल केबल पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है। केबल ऑपरेटर्स को कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जे भी फराहम किए जाएंगे। नादरा को चलाने के लिए वजीर आजम इमरान खान से ब्रीफिंग लेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, जल्द वजीर आजम को नादरा के दौरे की दावत दूंगा। भारतीय वजीर दाखिला का बयान झूठा और गैर जिम्मेदाराना है। मकबूजा कश्मीर में किसी के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तमाम अज़ादारों के जुलूस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। किसी के अकीदे को छेड़ेंगे न अपने अकीदे को छोड़ेंगे। अफगानिस्तान के 60% हिस्से पर तालिबान का कंट्रोल है, लेकिन अफगान हुक्काम उनसे लड़ने के बजाय अपनी नाकामियों पर पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम चला रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, अफगान अफवाज रोज हथियार डाल रही है और रोज पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रही है। अफगान हुकूमत तालिबान से लड़े, प्रोपेगेंडा ना करे। सीटीडी ने कोयटा में तखरीब खारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक कोयटा के नवाही इलाके न्यू कहान मरी कैंप में मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। मुबैना दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। सीटीडी तर्जुमान के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में से 2 की शिनाख्त कलअदम तंजीम के अहम रुकन के तौर पर हुई है, जबकि दीगर 3 मुलजमान की
की शनाख्त नहीं हो सकी। इसके अलावा आपको बताएं तो कोयटा में गुज़िश्ता शब होने वाले दस्ते बम हमले का मुकदमा CTD ने दर्ज कर लिया है। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज की गई FIR में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी के दफात शामिल हैं। गुज़िश्ता शब मशरक़ी बाईपास के करीब दहशतगर्दों ने दस्ती बम हमला किया था, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हुए थे। और अब कुछ जिक्र करते हैं कातिल वायरस कोरोना के हवाले से। कोरोना की चौथी लहर मुल्क में कहर ढाने लगी है। मुल्क वबा ने एक रोज में 86 जिंदगियां निगली हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 3884 नए केसेस सामने आए, जबकि 86 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना से जाबाक अफराद की तादाद 24,004 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना मस्बत केसेस की शरह 7.85% रिकॉर्ड की गई। जबकि कराची में मोहलिक वबा के फैलाव को कम करने के लिए वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। महकमा सेहत के मुताबिक मजमूई तौर पर कराची की 34% आबादी ने वैक्सीन लगवा ली है। जिला शर्की में 68% से ज्यादा अफराद ने वैक्सीनेशन करा ली है। जिला गरबी में शरह बहुत कम रही, सिर्फ 11.78% अफराद ने वैक्सीन लगवाई है। उधर जिला गरबी और जनूबी की बात की जाए तो 67%, जिला कोरंगी में 30%, जबकि जिला बस्ती में 21.84% अफराद ने वैक्सीन लगवाई है। पाकिस्तानी मदर टेरेसा कहलाने वाली डॉक्टर रोद फाओ की चौथी बरसी मनाई जा रही है। डॉक्टर रोद फाओ ने अपनी जिंदगी के 57 बरस इंसानियत की खिदमत में गुजारे। जज़ाम के मरीजों को इलाज करके उनके जीने की उमंग पैदा करने वाली अजीम हस्ती के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में जज़ाम के मर्ज के खात्मे के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देने वाली डॉक्टर रोद फाओ 2017 में दुनिया से रुखसत हुई। डॉक्टर रोद फाओ 9 सितंबर 1929 को जर्मनी में पैदा हुई। 8 मार्च 1960 को जर्मनी से पाकिस्तान आए और जज़ाम के मर्ज के खात्मे को जिंदगी का मिशन बना लिया। डॉक्टर रोद फाओ ने 1963 में कराची के इलाके बर्स रोड पर मैरी एडिलेड लेप्रोसी सेंटर की बुनियाद रखी। उन्होंने पाकिस्तान में 157 सेंटर्स खोले जहां जज़ाम के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। डॉक्टर रोद फाओ की कोशिशों से 1996 में पाकिस्तान एशिया का पहला मुल्क बन गया जहां जज़ाम पर काबू पाया गया। पाकिस्तान, जर्मनी और कई आलमी इदारों ने डॉक्टर रोद फाओ को मुख्तलिफ अवार्ड दिए, जिनमें हिलाल पाकिस्तान, सितारे कायदे आजम, हिलाल इम्तियाज, जिना अवार्ड और निशान कायदे आजम शामिल है। मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक लाख ही मुसाफिर चलते हैं। डॉक्टर रोद फाओ को 1988 में पाकिस्तान की शहरियत भी दी गई। कराची के सिविल अस्पताल का नाम भी तब्दील करके रोद फाओ अस्पताल रखा गया। डॉक्टर रोद फाओ 10 अगस्त 2017 को अदालत के बाद निजी अस्पताल में 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गयी। उन्हें कौमी एजाज के साथ गोरा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। शहर कायद में डकैतों का राज बरकरार है। शहरी अब दिन की रोशनी में भी महफूज नहीं है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने की हुदूद में वाक़ होटल पर 6 डकैतों का धावा। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। कराची में दिन रात वारदातें जारी हैं। शहरी अब दिन की रोशनी में भी महफूज नहीं। कराची के इलाके न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने की हुदूद में वाक़ होटल पर 6 डकैतों का धावा। होटल में मौजूद तमाम अफराद को कीमती अशिया से महरूम कर दिया। वाक़े की वीडियो जी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। CCTV फुटेज में मुल्जिमान को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मुल्जिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए मास्क भी लगा रखे हैं। मुल्जिमान ने होटल में दाखिल होकर पहले जायजा लिया, फिर कार्रवाई की। मुल्जिमान ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। इराक के वजीर खारजा डॉक्टर फवाद हुसैन पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इराकी वजीर खारजा 11 से 12 अगस्त तक पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। डॉक्टर फवाद हुसैन पाकिस्तानी हम मनसब की दावत पर दौरा करेंगे। इराकी वजीर खारजा पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें भी करेंगे। शहर शहर करिया करिया सब्ज़लाली परचमों की बहार है। जश्न आज़ादी में सिर्फ 4 रोज़ बाकी हैं। पेशावर के शहरी भी यौम आज़ादी को शान निशान तरीके से मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। मजीद बताएंगे नवाब शेर। ओवर टू यू नवाब।
जी बिल्कुल, जू जू जश्न आज़ादी का दिन करीब आता जा रहा है, पेशावर की शहरियों का जज्बा भी आसमान को छूता जा रहा है और शहरी जो है वो बढ़ चढ़ कर जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। कोई बेजिस ख़रीद रहा है तो कोई सब्ज़ हिलाली परचम। मेरे साथ कोई शहरी मौजूद है, उनसे बात करते। जी बताइए, जश्न आज़ादी की तैयारियाँ कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है, बस बढ़कर जा रही है। बच्चे तंग कर रहे हैं, बस हमें जश्न आज़ादी के लिए झंडे ले लो, टोपियाँ ले लो, सामान ले लो, निकाले स्कूल से निकले ऐसे मुझे झंडे ले लो, ये तैयारी हो रही है, ये देख लो, बस यही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहरियों का यही कहना है कि वो भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी को मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है। कोई झंडे ख़रीद रहा है तो कोई बैजेस, कोई टी शर्ट। और इस वक्त शहर में जो है वो सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार भी आई हुई है और हर तरफ आपको जो है वो सब्ज़ हिलाली परचम नज़र आएगा, चाहे वो शाहरा हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो गली हो। तो इस वक्त जो है वो शहरी, उनका जज्बा जो है वो आसमान छू रहा है और हर कोई जो है वो जश्न आज़ादी को शाया निशान तरीके से मनाने के लिए जो है वो तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। जी, रावलपिंडी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जगह जगह सब्ज़ हिलाली परचम लहराना शुरू हो गए। इसी बारे में तफसीलन जान लेते हैं बिस्मा रफीक से। जी बिस्मा, रावलपिंडी के शहरी किस तरह से जश्न आज़ादी की तैयारियां कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जो है वो अरूज को पहुंच चुकी हैं और इस वक्त भी मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में स्टॉल्स देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि पहले जो 14 अगस्त मनाई जाती थी उस पर सिर्फ जो 14 अगस्त के जो फ्लैग्स हैं, पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो दिखाई देता था, लेकिन अब जो है 14 अगस्त के साथ साथ कश्मीरियों का भी जो फ्लैग्स है, जो झंडे हैं, वो भी लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ जितने भी स्टॉल्स के हवाले से बात करें तो स्टॉल्स पर जो है वो बच्चों के मनपसंद की जो आराइशी जो स्टॉल्स हैं वो भी सज गए हैं, जिन पर छोटे छोटे बच्चों के कपड़ों के सरसब्ज जो कपड़े हैं वो भी लगाए गए हैं और उसके साथ साथ छोटी छोटी बच्चों की चूड़ियाँ भी यहाँ फरोख्त की जा रही हैं। बच्चों में जो है वो जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, जोश और जो जज्बा है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी जो है वो अपनी गाड़ियों पर झंडे वगैरह लगा रहे हैं और उनका यही कहना है कि 14 अगस्त को मनाने का मकसद ये होता है कि हम हमारे आबाओ अजदाद की जो जितनी भी कुर्बानियाँ हैं, जितनी भी उन्होंने परेशानियों के साथ हमारे मुल्क वतन हासिल किया है, उनकी तमाम खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है। और इसी के साथ साथ जैसे कि इस्लामाबाद के जो लोग हैं उनमें इतना जो रुझान नहीं होता, रावलपिंडी के जो लोग हैं शुक्रिया तमाम तहदीतें इसके लिए। उधर कोयटा में जश्न आज़ादी से पहले गलियां और बाजार सब्ज़ हिलाली परचमों से सजा दिए गए हैं। शहर की सरकारी इमारतों की बात करें तो वहां कौमी झंडों के साथ साथ बरकी कुमकुमे भी लगाए जा रहे हैं। तैयारियों के बारे में मजीद आपको बताएंगी बुशरा कमर। जी बिल्कुल, कोयटा में जश्न आज़ादी की तैयारियों में मज़ीद तेज़ी आ गई है। अब लोगों ने जो है वो ख़रीदारी के साथ साथ अपने गली मोहल्लों को सजाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। जहां पर एक जानिब लोग अपने गली मोहल्लों को सजा रहे हैं, वहीं पर दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी इक़दाम किए जा रहे हैं और सरकारी इमारतों की तज़ीन व आराइश जो है वो बरकी कुमकुमों से की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ जो सरकारी इमारतें हैं उन पर जो है वो चरागा करने के लिए बरकी कुमकुमे लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और हुकूमत का यही कहना है कि तकरीबन 12 अगस्त से तमाम काम मुकम्मल करने के बाद तमाम जो ऐसे मकामात हैं कि जहां पर आवाम को इजाज़त दी जा सकती है, उन्हें आने की इजाज़त दी जाएगी ताकि वो इन बरक़ी कुमकुमों की रोशनियों को देख सकें, इस रोशन पाकिस्तान को देख सकें, यहाँ जो खूबसूरती से सजाई जाने वाली चीज़ें हैं उनको देख सकें और वो अपनी इस आज़ादी के जश्न को भरपूर तरीके से मनाएं। साथ ही साथ अहम इमारतों के लिए खसूसी हिदायत भी जारी की गई हैं कि वो अपनी इमारतों पर कौमी परचम जो है वो आवेज़ा करें और बड़े बड़े कौमी परचम लगाए जाएं। जो मुलाजमीन हैं वो अपने सीने पर कौमी परचम का बैज भी लगाएं ताकि आज़ादी का जश्न जो है वो भरपूर तरीके से मनाया जा सके। जी। और जनाब, लाहौर के कारी अब्दुल सत्तार ने छोटी सी गाड़ी को लिमोजीन जैसा बना दिया, फिर इसी गाड़ी में कौमी परचम और झंडियों का स्टॉल भी सजा लिया। तफसीलात क्या हैं बताएंगी लाहौर से सबा पाशा। लाहौर के बाजार में सब्ज़ हिलाली परचम लहराए, स्टॉल पर फेस मास्क और कपड़े सजाए, लंबी चौड़ी कार ने बच्चों की तवज्जो हासिल कर ली। बच्चे भी लिमोजीन नुमा कार से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके और अपने वालिदैन के हमरा जश्न आज़ादी का सामान लेने पहुँच गए। ऐसे तो हमें यहाँ पे एक गाड़ी नजर आई है चीज़ों से भरी जश्न आज़ादी की, तो हम यहाँ से चीज़ें लेने आए। हम यहाँ लिमोजीन कार देखकर रुके हैं और 14 अगस्त की चीजें लेने आए हैं। वतन की मोहब्बत पर जब बच्चों की जिद का तड़का लगे तो माँ बाप मान ही जाते हैं। कारी अब्दुल सत्तार ने इस गाड़ी को बहुत मेहनत से सजाया है।
जो आपको ये लेमोजिन कार नज़र आ रही है, ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने के अंदर जो है ना रात दिन मेहनत करके खुद बनाई है, मुकम्मल तैयार की। कारी अब्दुल सत्तार का कहना है कि लोग शौक से आते हैं और कार से चीजें खरीदते हैं। अगर आला हकाम की नजर आम लोगों की तख्लीकी सलाहियतों पर पड़े तो बहुत से कारी अब्दुल सत्तार मुल्को कौम के लिए फख्र का बाइस बन सकते हैं। दुकानदार हो या खरीदार, दोनों ही जश्न आज़ादी मनाने के लिए हैं बेकरार। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ सबा बादशाह, GTV न्यूज़, लाहौर। कराची में सीव्यू पर फंसे बहरी जहाज को निकालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इब्तिदाई मरहले में जहाज के गिर्द से रेत हटाई जा रही है। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान अहद खान से। रिजवान, देर आए दुरुस्त आए, अब तक कितनी प्रोग्रेस हुई है? कराची में सीव्यू पर फंसे जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इब्तदाई मरहले में जहाज के गिर्द से रेत को हटाया जा रहा है और जहाज चूंकि कई दिनों से फंसा हुआ है तो इर्द गिर्द रेत बहुत ज़्यादा है, उसको हटाने में भी वक्त दरकार होगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और ऑपरेशन का बाज़ाब्ता तौर पर अब आगाज़ हो गया है। इब्तदाई मरहले की बात की जाए तो जहाज के गिर्द से इस वक्त रेत को हटाया जा रहा है और जो टीम है वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है जो कि ऑपरेशन में भी मदद फराहम कर रही है। रिजवान अहद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। रिजवान, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम सीवीओ के साहिल समंदर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो रेत में जहाज़ फंसा था कई रोज़ हो चुके हैं, अब तक वो जहाज़ निकालने का काम जो है उसका आगाज़ नहीं हो सका। आज इस काम का आगाज़ होना था। भारी मशीनरी यहाँ पर पहुँच चुकी है, अमला यहाँ पर पहुँच चुका है। बताया जा रहा है कि आज इस ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये जहाज़ है पूरा लदा हुआ जहाज़ है, कई रोज़ हो चुके हैं ये समंदर में फंसा था और लहरों के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये साहिल समंदर की जानिब आ गया है, साहिल की जानिब आ गया है। भारी मशीनरी यहाँ पर पहुँच चुकी है, क्रेनें पहुँची हुई हैं, अमला यहाँ पर पहुँचा हुआ है। अब कहा यह जा रहा है कि जहाज़ का जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक यहाँ पर काम का आगाज़ नहीं किया जा सका है। काम होते हुए आप देख सकते हैं, मशीनरी तो यहाँ पर पहुँचा दी गई है, लेकिन अब तक यहाँ पर काम का आगाज़ जो है वो नहीं हो सका है। जी शुक्रिया रिजवान तफसीलन आगाह करने के लिए। गरीबों का हाजत रवा, खिलाफत राशिदा का दूसरा रोशन चिरा, खलीफा सानी सैयदना फारूक आज़म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसर व कसरा को इस्लामी सल्तनत के ज़ेरे नगीन कर दिया। इस्लामी रियासत को अदल व इंसाफ का ऐसा निज़ाम फराहम किया जिसकी आज भी दुनिया मुतरफ है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौजूदा सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। हज़रत उमर ने 35 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद तमाम गज़वात में हिस्सा लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़माने खिलाफत इस्लामी फतूहात का दौर था, जिसमें इस्लामी सल्तनत की हुदूद 2 लाख मुरब्बा मील तक फैल चुकी थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे इक़्तिदार में न सिर्फ इस्लामी मुमलिकत की अजीम मिसाल कायम की, बल्कि इस्लामी मुमलिकत को तारीख़ इंसानी में पहली मरतबा फलाही मुमलिकत बनाने का आगाज़ किया। इस्लामी मुआशी निज़ाम की बुनियाद भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में रखी गई। इस्लाम को रिफ़त व अज़मत की बुलंदियों तक पहुँचाने वाले फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही थे जिनको मतलूब इस्लाम होने का शरफ हासिल है, जिनके साये से भी शैतान भागता था और जिनकी ज़ात में खातिमुन नबिय्यीन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफ़ात नबूवत नजर आईं। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। 27 ज़िलहिज 23 हिजरी को नमाज फजर की इमामत के दौरान अबू लुलू फिरोज नामी मजूसी ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खंजर से ज़ख्मी कर दिया। इसके 3 रोज़ बाद यकम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को आपने जाम शहादत नौश फरमाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक में मदफून है। मुहर्रमुल हराम 1443 हिजरी का आगाज़ हो गया, अयाम गम शुरू हो चुके।
फर्श अज़ा बिछा दिया गया। वाक़या करबला को हर रंग व नस्ल और मज़हब के लोग अपने अपने अंदाज से याद कर रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के खानवादे की कुर्बानी पर सबकी आंखें पुरनम हैं। सैयद शुहदा मजलूम करबला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत अजीम का महीना आ चुका। मुहर्रम उल हराम वो महीना है जब खून तलवार पर गालिब आ गया। इस अजीम कुर्बानी की पेशगोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुतबर्रिक हयात ज़ाहिरा में ही फरमा दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन बीबी हज़रत उम्मे सलमा को मिट्टी दी और फरमाया कि जब ये सुर्ख हो जाए यानी खून में बदल जाए तो समझ लेना कि मेरा फर्जंद हुसैन शहीद कर दिया गया। और फिर 10 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी बवक्त असर ये मिट्टी खून में बदल गई। फौज अशकिया लईन ने इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम को बेदर्दी से शहीद कर दिया। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़लीम इमामत के तीसरे ताजदार मौला इमाम हुसैन ने फरमाया कि अगर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कत्ल के बगैर नहीं बच सकता तो ऐ तलवारों आओ मुझ पर टूट पड़ो। आपने अपनी जान अतहर का नजराना पेश करते हुए दीन खुदा को सुरखरू कर दिया। आज तारीख़ इंसानी की इस अजीम तरीन कुर्बानी की याद में हर आंख अशकों का वजू कर रही है। करिया करिया मजालिस बर्पा हो रही हैं। अज़ादार नोहा कुना है। हर खास व आम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके फर्जंद का पुरसा दे रहा है। मुश्तबा रिजवी की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV।